हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का प्रश्नावली 1.1 तो खत्म ही हो गया है, तो उसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उसके आगे का जो चैप्टर है आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को जटिल लगेगा। क्योंकि छोटे बच्चे रहे चाहे बड़े बच्चे, जब जो चीज़ प्रूव वाला क्वेश्चन आता है या फिर कोई चीज़ दर्शाने के लिए आ जाता है तो उसमें थोड़ा लोगों को टेंशन होने लगता है कि कैसे होगा। और जो सवाल दिया रहता है सिंपली वो तो हो ही जाता है, ठीक है ना। तो आज जो है उसी का हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्या क्या है, क्या चीज, कैसे निरूपण होगा, सब कुछ अभी डिटेल में हम इसको बताते हैं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या के बारे में ही बताएंगे। उससे पहले मार्कर को थोड़ा इंक पिला दें ताकि ये बीच में आराम से चले, ठीक है ना, धोखा ना दे। देखिए, चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या से चलने से पहले एक चीज हम आपको थोड़ा सा बता दें। जैसे अगर आप कल या परसों का लेक्चर देखे होंगे, कल का, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है तो नहीं होती है। उस टाइम जो है देखिए, तो जब कहीं जल्दी के मूड में रहो या फिर कोई चीज सोचते रहो माइंड में तो कुछ ना कुछ गलत ही होता है। तो वहां पर थोड़ा हम एक उल्टा बता दिए थे, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर पहले का तीसरा था, संख्याओं वाला ही था। उसमें आप लोग देखेंगे, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, असत्य है वो, ठीक है ना। उसका रीजन हम वहां पर बताए होंगे, और नहीं भी बताएंगे तो कमेंट कर देंगे तो हम अलग से बता देंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपरिमेय संख्या। अब इसके बीच में हम सोच रहे हैं पहले अपरिमेय को खत्म कर दें, उसके बाद कुछ हो। अपरिमेय संख्या, जैसे आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, पूरा नंबर को जब हमने पढ़ा तो हमने सिंपली ये देखा कि परिमेय संख्या क्या है, जिसे p बाई क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, सिंपल, जिसे p बाई क्यू के रूप में डिनोट ना कर सके। जैसे देखिए, आप कहेंगे अपरिमेय संख्या क्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, अब देखिए, एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा अब इसके बाद मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा, जैसे अपरिमेय संख्या में क्या है, सुनिए। जैसे मान लीजिए, आप तो एक चीज पहले सुन लीजिए कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिन नंबर को हम संख्या लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं उन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्या। हम वास्तविक संख्या अगर जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपरिमेय भी वास्तविक संख्या है। लेकिन कैसे है भाई, अगर है तो अपरिमेय संख्या को निरूपण करना पड़ेगा संख्या रेखा पर। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि अपरिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, ये होता है। उसके बाद अंडर रूट में ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल कोई सीधा साधा अंक ना मिले, जैसे 1 का वर्गमूल 1, 2 का, अब अंडर रूट 2 का 1 पॉइंट कुछ करके आएगा 1.414, इसके बाद जाता रहेगा। अंडर रूट 3 का 1.7325 ये जाता रहेगा। अंडर रूट 4 का 2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इस प्रकार से ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दशमलव में वो भी रेगुलर जाते रहता है, तो उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए, जब अपरिमेय संख्या को हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे शांत और अशांत। तो वहां तक हमको अभी नहीं जाना है। हम ये जाने कि अपरिमेय संख्या ये होता है, कर्णिम 2 अपरिमेय संख्या होता है, कर्णिम 3 अपरिमेय संख्या होता है, कर्णिम 5 अपरिमेय होता है। तो क्यों होता है ये भी तो जानना पड़ेगा। इसलिए होता है क्योंकि ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है। अब कैसे होता है यही रिप्रेजेंट करना है। तो अब जो है, अब आगे जब प्रश्नावली में चलेंगे तो अब आपको यही जानना है कि अपरिमेय संख्या अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ओके, तो बस इसमें इतना ही था। अपरिमेय संख्या में अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। एक चीज और है, जैसे जो अपरिमेय संख्या होता है या फिर आप बोल सकते हैं जो वास्तविक संख्या होती है, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिश्रित रूप होता है। वही तो हम पहले से भी बताते आ रहे हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितने भी नंबर हैं सब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं उन्हें बोलेंगे वास्तविक संख्या। ओके, तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। ओके, उदाहरण 3 क्या कह रहा है, कहाँ पर गया, मेरे पास बुक नहीं था, ठीक है ना। देखिए, जो सही है वही सही है। मेरे पास बुक नहीं था तो मैं गया निकलवाया हूँ, पहला चैप्टर ही केवल निकलवाया, वो भी क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो रखेंगे कहाँ। अभी मेरे को 12th का भी निकलवा लिया है, ठीक है ना। तो अब एक चैप्टर जब खत्म होगा तब तक कहीं बुक का व्यवस्था हम कर लेंगे। यहाँ पर बुक यूपी बोर्ड का खोजना थोड़ा मुश्किल का काम है,
ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा समस्या है। देखिए पहला है कि संख्या रेखा पर कर्णिम 2 का स्थान निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर कर्णिम 2 का स्थान निरूपित कीजिए। जैसे देखिए अब यहाँ पर इसके लिए आपको जाना पड़ेगा किस पर, पाइथागोरस थ्योरम पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कैसे होता है, हम जानेंगे। अब देखिए एक चीज और आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हम पाइथागोरस पर ही क्यों जाएंगे। तो ये जो अपरिमेय संख्या का प्रूविंग है, ये आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि ये सब कौन दिया था, पाइथागोरस जो व्यक्ति थे उनके अनुयायियों ने दिया था। उनके जितने भी चाहने वाले लोग थे या उनसे रिलेटेड जितने लोग रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों ने कर्णिम 2 कर्णिम 5 ये सब बताया था कि अपरिमेय संख्या है, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ही बताया था। ठीक है ना, जिससे भाई जो प्रेरित रहेगा उसी के आधार पर काम करेगा। इसीलिए देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर क्या चीज है, आप कहेंगे कर्णिम 2, तो सिंपल आइडिया लगाइए, ये 1 + 1 का स्क्वायर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो जब कभी भी अगर रूट में 2 पूछ रहा है करने के लिए प्रूव, तो इसी प्रकार से हमेशा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ अभी इसके आगे कि क्यों हम रूट 2 में अगर आ रहा है तो 1 + 1 को ही ले रहे हैं। अब इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं बताइए, ऐसा कोई आइडिया बताइए जिसमें त्रिभुज बने, नहीं बनेगा। तो इसलिए जैसे देखिए अब संख्या रेखा ऐसे होता है, यहाँ होता है 0 1 2। क्लास 9 में एक बार इस 8 नंबर के क्वेश्चन में आया था। 8 नंबर के क्वेश्चन में मैं जो क्वेश्चन बताया था, लोग जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो वही आ ही गया था। देखिए 1 2, अब आपको करना क्या है, 1 + 1 का है ना, तो सिंपल आइडिया लगाइए। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर ट्रिक मारिए पेंसिल से, और एक ऊपर, तो 1 सेंटीमीटर सीधे ऊपर ले जाइए। अब बना दीजिए यहाँ पर, अब ए भी 1 का है, ए भी 1, तो ये √2 आएगा कि नहीं, क्यों आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से √2 आएगा। सिंपल। अब क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का कंपास लंगड़ा प्रकार में भर कर चाप यहाँ से भर करके जब इस प्रकार से आप ऐसे घुमाएंगे, तो ये बताइए ये जो लाइन आया ये किस जगह पर आया, 1.414, यानी कर्णिम 2 यही हो गया निरूपण। ठीक है ना, तो ऐसे ही निरूपण होता है। तो अगर निरूपण हो गया तो यानी ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या होता भी तो यही है ना कि जो संख्या रेखा पर निरूपित हो जाए। ओके, तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। आया समझ में ना, तो ऐसे ही सिंपल होगा। अब जैसे मान लीजिए आप चाहे एग्जाम्पल तो कोई दिया हो चाहे ना दिया हो, हम कर्णिम 3 का बता देते हैं। अब देखिए कर्णिम 3 के लिए आप क्या करेंगे, आप बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल इजी है, कैसे होगा, आइडिया लगाना है हमको। कर्णिम 3 लेकर आना है रूट में, तो सिंपल एक काम कीजिए, रूट में 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये मत कहिएगा कि आप ये क्यों यही लिख रहे हैं। सुनो भाई, रूट में 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 3, और कोई रास्ता नहीं है भाई। अब 2 लिख दोगे तो 5 हो जाएगा। अभी हम बताएंगे 5 का भी कैसे होगा। तो ये बताइए, अगर मान लो हमको रूट में 3 का करना है तो पहले हमको रूट में 2 का चाहिए ना, और रूट में 2 का निरूपण यहाँ है। तो करना क्या है आपको, देखिए 0 1 2। अब आपको क्या करना है, पहले रूट में 2 का खींचना पड़ेगा, तो 1 और यहाँ तक आ गया 1, तो ये हमको मिल गया। ये किसका मिला, कर्णिम 2। अब देखो लाइन जो आपको खींचना है भाई वो थोड़ा ध्यान से खींचना है। कैसे, हमको चाहिए पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लगेगा समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आ जाएगा √3, ये आया। अब यहाँ चाप लगाना, और √3 का मान 1.732 होता है। तो इस प्रकार ऐसे लेकर के ऐसे खींच देना। आया समझ में। अब हमें लगता है कि आप लोग सभी का खींच लेंगे। और बता देते हैं कुछ, 3 का हो गया, चलिए √5 का देख लीजिए। अब 5 का देखने के लिए आपके पास 2 आइडिया है, जटिल से बनाइए कॉम्प्लिकेटेड से, चाहे तो आप सिंपल से बना लीजिए। पहले हम बनाते हैं सिंपल से। मैं √5 को क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये सब मत पूछिएगा आप लोग कि क्यों आप अंडर में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस के अनुयायियों ने दिया था, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से इन्होंने प्रूव किया था कि संख्या रेखा पर है। तो पाइथागोरस थ्योरम को बनाने के लिए हम लोग अंडर रूट होता है ना,
कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये कर्ण ही बनना है हर जगह है। देखिए कर्ण बन गया। अब कर्ण वर्ण नहीं जानते होंगे आप लोग, यहाँ वैसे जानते होंगे 8 में था। ओके, तो देखिए इस प्रकार से इतना आ गया। अब 2 का स्क्वायर, तो सिंपल एक काम कीजिए, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, इसी भर को बना देते हैं। जैसे देखिए 0 1 2, तो 2 सेंटीमीटर देखिए बेस है, तो बेस 1 सेंटीमीटर हाइट है, तो हाइट, और यहाँ 3 बना लीजिए, ऐसे दीजिए, इसको मिला है। अब यहाँ तक चाप भर के ऐसे काट दीजिए। आया समझ में? √5 के 2 कुछ होता है, तो यहाँ तक आ गया। सिंपल आपको इस प्रकार से ले चलना है वहां पर कि हम जब उसको खींचे तो उसी के बीच में जाए, आपको देखने से भी पता चले। ओके, तो ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आप निरूपण कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, चाहे जैसे रहे। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट देखिए, हल्के मत लीजिएगा, 8 नंबर में आ सकता है। 2 का लिख लीजिए, 3 का, 5 का, 3 क्वेश्चन हो गया ना। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 का, ये 3 का, ये 5 का। अब 5 का भी एक मेथड हम और बताते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2 पर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि उदाहरण नंबर 4 क्या था। उदाहरण नंबर 4 है कि कर्णिन 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो कर्णिन 3 को अभी पीछे जस्ट बता दिया, उसी प्रकार से आपको कर लेना है। आपको पहले तो ये देखना है कि किस किस नंबर का कॉम्बिनेशन बनना है सही, उसके बाद आप कर लीजिए। अभी हम इसके आगे और भी बता देते हैं कुछ नंबरों का, जगह इसलिए खाली है। देखिए प्रश्नावली 1.2 में जब चलेंगे हम, तो देख रहे हैं पहला प्रश्न ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अब ध्यान से सुनिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके बनता है वास्तविक संख्या। तो जाहिर सी बात है कि अगर अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या तो है ही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सही। ओके, दूसरा देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप कहेंगे नहीं, क्यों? ध्यान से सुनिए। जैसे ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई सा भी हम एक लाइन ले लें, 0 1 2 3, अब इधर -1 -2। अब ये बताइए, इसमें ये बोल रहा है कि संख्या रेखा के जितने भी बिंदु हैं वो √m के रूप का होता है। यानी जैसे हम √0 लिए तो 0 मिला, √1 लिए तो 1 मिल गया, √0.5 लें तो इसका कुछ आएगा इसी के बीच में, 0.6 लें, 9 लें तो इसके बीच में आएगा, हम 3 लें तो 1.73 यहाँ पर आएगा, 4 लें तो 2 आएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु तो है, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ देखिए जहाँ m प्राकृतिक संख्या है, तो अगर प्राकृतिक संख्या हो जाएगा तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु पॉजिटिव वाला ही तो हुआ, निगेटिव कहाँ से मिलेगा? अगर निगेटिव रख भी देते हैं तो वो तो हो जाएगा क्या बोलते हैं उसके, काल्पनिक संख्या। तो इसलिए ये चीज संभव नहीं है, अतः ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर अगर इस प्रकार से हम रखते जाए तो -2 -1 माइनस वाला नंबर ही नहीं मिलेगा। तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर में बहुत संख्या आता है, तो कौन कौन सा हम भरेंगे? तो अपरिमेय संख्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हम कह देंगे नहीं 5/2 परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये गलत है। क्यों? 5/2 एक परिमेय संख्या है। आया समझ में ना? तो देखिए एमसीक्यू में इस प्रकार से एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, और 6-7 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 6 नंबर में, 5 नंबर में, कभी कभी संख्या का निरूपण 6-8 नंबर में आ जाता है। ओके, देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? गलत। क्यों? अभी बताएं, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, 15 का वर्गमूल नहीं, 15 का 16 लीजिए, 4 हो जाता है। तो एक ही काफी है, केवल किसी को गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। ओके, तो अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, बस तीसरा लास्ट है प्रश्नावली 1.2 का। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब कैसे करेंगे देखिए, आपके पास 2 रास्ता है, एक जटिल रास्ता, कठिन रास्ता, एक आसान रास्ता। तो पहले हम आसान को बताते हैं, लेकिन वैसे पीछे आसान को बताए थे, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए कोई भी लाइन खींचिएगा, 0 1 2 3। ओके, अब 5 है तो √5 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 1 5। तो बेस का कितना बना? 2। अब उसके बाद 1 बन गया हाइट, तो 1 हाइट ले लीजिए, इसको दीजिए मिलाए, तो
तो अब ये जो √5 बना, अब ये चीज़ ऐसे जब ग्राफ इसको खींचेंगे तो यहाँ पर ऐसे जाएगा, बात खत्म। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि अगर सर ये बताइए हम 2 आप बेस को मान रहे हैं तो ठीक है, इतना आ गया, अगर आप 1 को इधर कर दीजिए तो कर लीजिए भाई। 1 0 1 दिख रहा है, 1 सेकेंड रुकिएगा, हाँ दिख रहा है। बस आप लोगों का झंझट कुछ ही दिन का है, बस बोर्ड लेने वाले हैं जल्दी ही, थोड़ा अभी हमको यहाँ रखने का थोड़ा जगह चाहिए। ओके, देखिए 1 2 यहाँ पर आ गया 3। अब 1 अगर यहाँ नहीं है तो जितना 1 है उसका डबल जब लेंगे हम तो ऊपर जाएगा, और जब इसको मिलाएंगे तो ये √5 तो बनेगा, और यहाँ जब इसको मिलाएंगे तो ये इसके बीच में ही जाएगा, अपने आप जाएगा, कहीं जाना वाना नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आप खींच सकते हैं, कोई भी आ जाए। अब देखिए, अब आप कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड बता दीजिए, तो भी कोई जल्दी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड वाला ही अब बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे हमको अगर 5 तक पहुंचना है, √5 तक, तो हम एक आइडिया लगाएं, हमको √5 तक जाना है ना, कैसे कैसे होगा आप लोग बताइए। √5 क्या है, अभी जो हम पहले किसका खींचे थे, 2 का, ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस से चलिए। जब √2 का खींचे थे तो हमको मिला था किसका, 5 का चाहिए। चलिए कॉम्प्लिकेटेड से बताते हैं। जैसे कोई भी एक लाइन लिए, इस प्रकार से यहाँ लाइन बना है 0 1 2 और ये बना 3। जब हमने 1 1 का खींचा था तो ये बना था √2, बना था, बिल्कुल बना था, और इसका प्रक्षेप कहाँ गया था, 1.414 पर, वो हमको नहीं देखना है। जब आप लोग स्केल से खींचेंगे तो एकदम गारंटी है, एकदम उसी पॉइंट पे जाएगा, वहीं से तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए ये √2 है, जब 1 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो ये जो लाइन मिलेगा वो बनेगा √3 का। फिर हम जब 1 बनाएंगे, परपेंडिकुलर हमेशा चलेगा, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का है, तो 3 से बढ़ाएंगे तो √4 यानी 2 ही मिलेगा। तो फिर जब 1 बढ़ाएंगे तो हमको मिलेगा √5, और जब यहाँ से सर्कल खींचेंगे तो यहीं पर ही अपने आप खींचेंगे तो अपने आप यहीं पर जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप लोग खींच सकते हैं। देखिए प्रोसेस कैसा है। अब आपको मान लीजिए √6 का कह दे तो कोई बात नहीं, 5 है, 1 बढ़ा के खींच लीजिए, 7 का कहे 1 बढ़ा कर खींच लीजिए, मतलब कहीं भी जाए आप लोग खींच सकते हैं प्रत्येक का। ओके, अब देखिए आप लोगों से करता क्या है एग्जाम ने, कभी कभी छोटा वाला ही पूछ लेगा, कर्णिम 3 को बताइए, कर्णिम 2 को बताइए, इस प्रकार से कभी कभी थोड़ा बड़ा पूछता है, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रश्नावली आप लोगों का 1.2 खत्म हो गया। हमने क्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या p/q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, रियल नंबर। तो क्यों होता है, क्योंकि ये संख्या रेखा पर निरूपित हो जाता है, इसलिए होता है। अब हम समझेंगे इसका संख्या रेखा। अब जैसे इसी में जो है अपरिमेय संख्या में ही आप देखेंगे, देखिए अपरिमेय संख्या में एक चीज समझ लीजिए, तो जैसे पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। इसका हमको मान नहीं पता है। देखिए पाई बराबर 22/7 होता तो है, लेकिन एग्जैक्ट में वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट में वैल्यू नहीं है। इसका लगभग 2 पॉइंट कुछ ट्रिलियन, जो 3 दशमलव कुछ ट्रिलियन, ठीक है ना, उतना इसका 3 के बाद से खोजा गया है। जैसे 3.142 पॉइंट में होता है ना, तो 3 के बाद पॉइंट में यहाँ तक खोजा गया है, लेकिन ये अभी तक स्पष्टिफाई नहीं हो पाया कि किस पॉइंट पर ये स्टॉप हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आखिर ये क्या है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब यही है कि भाई हो सकता है कि ऐसे में आए जिसका कोई आदि अनंत ही ना हो। जैसे अब यहाँ पर चलिए थोड़ा सा दिख जाएगा, देखिए आप लोग जो भी चीज लिख रहे हैं ध्यान से समझते रहिएगा। जैसे एक तो हो गया सिंपल √3, √2, √5, ये सब हो गया कॉमन। दूसरा जैसे 0.01, 1 0, 11 0, 110 0, 4 0, 5 0, ऐसे ही जाता है। तो भाई जाता रहेगा तो हम क्या ही बताएंगे। तो 2 कंडीशन बना ना, एक ऐसे में देगा, एक ऐसे, यही 2 में फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब इसके बाद से जब आप लोग पढ़ेंगे तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग, यानी शांत है या अशांत है। हम देख लें पहले कितना टाइम हुआ, उसके बाद नहीं तो इसी में पढ़ा दें। 19 से यानी 17-18 मिनट का लेक्चर हो गया है, ठीक है ना। तो बस इसमें यही है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, तब उसके बाद थोड़ा सा
आगे चलते हैं। ओके, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कि वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। जब हम इसमें चलेंगे तो यहीं पर हम शांत और अशांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1 नंबर का इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू प्रश्न में आ जाता है। जैसे देखिए, वास्तविक संख्या क्या है, आप लोग तो सबको पता ही चल गया कि वास्तविक संख्या जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सके। तो इसमें जब हम चलते हैं तो जैसे मान लीजिए कई संख्या, अब दशमलव प्रसार भी आ चुकी, तो अब वास्तविक संख्या में जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 10/3, फिर हमने कहा ऐसा है 1/7 ले लो, फिर हमने कह दिया ऐसा है अब 7/8 ले लो, कोई 3 नंबर लेनी है। तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे, ये तो क्या है सर, परिमेय संख्या है। जब हम डिवाइड करेंगे इनको, ये सब ध्यान दीजिएगा, परिमेय है, क्यों, क्योंकि p/q के रूप में है। जब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 3.3333333, खत्म ही नहीं होगा कभी। ओके, जब हम इसमें भाग देंगे एक में, अब देखिए एक में तो आपको देना पड़ेगा 7 से। ओके, तो 0 पॉइंट, अब पॉइंट लगा 0 बढ़ेगा, एक बार में जाएंगे तो 3 बचेगा, फिर उसके बाद 30 हो जाएगा, 7 4 बार में जाएंगे तो 28, 2 बचेगा, 2 बार में जाएंगे तो 14, 2 बार में जाएंगे तो 14, 6 बचेगा। ओके, फिर 60 हो जाएगा, 7×56 हो जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा 35, 5 बचेगा, 7 बार में जाएगा तो हो जाएगा 49, फिर कितना बचा, 1 बचा, फिर 10 आ गया ना। तो इसके बाद से देखिए ये चीज इतना क्या है, रिपीटेशन है, रिपीटेशन है, फिर यही चीज आएगा, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा। अब 7/8 में हो सकता है, देखिए क्या है, 7/8 में जब हम मार देंगे तो 0 पॉइंट लगाएगा, 0 बढ़ेगा, उसके बाद 8 टाइम 64, कितना बचेगा, आप कहेंगे 6 0, उसके बाद 8 7 56, 4 0, 8 5 40। अब हमको यही समझाना था। देखिए यहाँ पर कितना कंडीशन आया, आप कहेंगे 2 ही कंडीशन दिख रहा है हमको। पहला, रिपीटेशन, कभी खत्म ही ना हो, भाग 10/3, 1/3, 20/6, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा, कुछ फिक्स अंकों के बाद रिपीटेशन होने लगे, कुछ फिक्स अंकों के बाद रिपीट, यहाँ क्या है, सब रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ क्या है, कुछ फिक्स अंकों के बाद रिपीटेशन, यहाँ क्या है, फिक्स हो गया, खत्म, इसी पर रुक गया। तो देखिए हमको 2 कंडीशन मिल रहे हैं। 2 कंडीशन में पहला कंडीशन ये है कि शेषफल यानी शेष शून्य हो जाए, दूसरा कंडीशन मिल रहा है कि शेष शून्य ना हो, शेष शून्य ना हो। देखिए 2 कंडीशन मिला कि नहीं, मिल गया ना। तो अब ये बताइए हमको, शेष शून्य हो जाए, शेष शून्य हो जाए का मतलब क्या है। जैसे अगर कोई है, कॉमन लाइफ में समझिए कोई पर्सन है, उसका एरिया कुछ फिक्स कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, एकदम शांत स्वभाव का हो जाएगा, उतने दूर में ही रहेगा, सब कुछ एकदम शांति से चलता रहेगा। और कुछ का क्या है कि मान लो एरिया वेरिया कुछ नहीं फिक्स है, जहां मन करे वहीं चलो, अपना जो होगा सो देखा जाएगा, तो क्या रहेगा, अशांत प्रवृत्ति का हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। सेम मैथमेटिक्स में वही फॉलो होता है। शेषफल अगर शून्य हो गया तो यानी वहीं पर स्टॉप हो गया, तो उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। इंग्लिश क्या लिखे, रहने दीजिए, शांत संख्या। ओके, शांत हो गया। और दूसरा क्या आ जाता है, अशांत संख्या, शांत अशांत संख्या, ठीक है ना। तो बस इतना ही इसमें होता है। इसे हम कभी कभी बोल देते हैं अनवसानी, अनवसानी अशांत संख्याएं। अनवसानी का मतलब जानते हैं क्या होता है, जो भाई अनवसानी यानी जो स्टॉप ही ना हो, ऐसे चलता रहे रेगुलर, तो वही हो जाता है अशांत, अनवसानी अशांत संख्याएं। और ये शांत में सिंपल शांत हो जाता है, ठीक है। शांत यानी किसी भी कुछ फिक्स अंकों के बाद जाकर भाग वहीं खत्म हो जाए, यानी शेषफल 0 हो जाए। ओके, बस इसमें इतना ही था, दशमलव प्रसार में इतना ही था, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब हमको एक चीज इसमें और समझाना है। जैसे देखिए ये चीज इतना हो गया, यही आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था कि दशमलव प्रसार करके समझाइए। तो दशमलव प्रसार हमने कर दिया, 2 कंडीशन बना, अब शांत और एक अशांत। तो अगर कभी भी दशमलव, इसका हम ट्रिक भी बता देंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे जब प्रश्नों को कराएंगे, तब प्रश्नावली 1.3 को जब कराएंगे तो वहां पर हम इसको बता देंगे। अभी के लिए खैर इतना ही, अगली जब हम टर्न में मिलेंगे, रुक जाइए एक बार देख लो कोई एग्जाम्पल है क्या। और 1 सेकेंड आप लोग हमको दीजिए। एग्जाम्पल तो इसमें बहुत है, ठीक है ना।
अब क्या किया जाए, ऐसा कि 5 नंबर हो गया, 6, 7, 8, उसके बाद 9 यानी 4 एग्जाम्पल हैं। चारों एग्जाम्पल, चार लगभग 5 एग्जाम्पल है। पांचों एग्जाम्पल में है तो एग्जाम्पल सेम है, सब में वही, बस हमको परिमेय संख्या जैसे पॉइंट में कुछ दिया रहता है ना, पॉइंट में दे दे पॉइंट 2 को P/Q के रूप में डिनोट करो, तो कैसे करना है वो सब जो है अगले टर्न पे हम मिलेंगे। अब पांचों एग्जाम्पल को बताएंगे, उसके बाद से इसमें के पूरे प्रश्नों को बताएंगे। छोटा छोटा प्रश्न है, 8-9 प्रश्न है, पूरे प्रश्नों को बताएंगे, ताकि 2 से 3 लेक्चर में आपको कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स से खत्म हो जाए। आप लोग एक ही काम कीजिएगा भैया लोग, आप लोग पूरे प्रश्नों को जितना बता रहे हैं देखिएगा, कीजिएगा। बुक नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ हम यही सेंड कर देंगे आप लोगों को। पीडीएफ इसका बनाकर, फोटो खींच के बनाकर सेंड कर देंगे आप लोगों के पास। आप लोग शांति से पढ़िएगा, ठीक है ना। और अगर कोई समस्या आती है किसी भी चीज़ में, अब देखिए एक चीज़ और, संडे वार्ता आप लोगों का स्टार्ट कल से किए होते, बट कल टाइम नहीं मिला, तो अब से जो है अभी हम एक पोस्ट डाल देंगे आज, तो वहाँ से आप लोग जो भी होगा कमेंट कर दीजिएगा। हर संडे को संडे वार्ता चलेगा। अब ये संडे वार्ता कोशिश यही रहेगा कि कभी ना रुके वैसे, बट जो होगा सो भगवान ही जाने, ठीक है ना। हम लोग तो बस करता धरता है, जो होगा सो भगवान ही करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आने से पहले यहाँ तक का आप लोग पूरा बढ़िया से एकदम तैयार कर लीजिएगा, ताकि मैथमेटिक्स को हम लोग जब थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो बोझ प्रतीत होने लगेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।